Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MDCAT. I am going to discuss your 6 test. First MCQ is the protein coat of viruses is called dash and it encloses the viral dash. ठीक है, जो वायरसेस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं. ठीक है, और उस कैप्सिड के अंदर जो होता है वो वायरल जीनोम होता है. जीनोम या तो आरएनए हो सकते हैं या फिर डीएनए हो सकते हैं. ठीक है, बेटा ऑप्शन. सेकंड एमसीक्यूज इज HIV इन्फेक्ट डैश एंड डिफेक्ट्स इन ऑल द सेल्स लीड टू द फेलियर इन डैश सिस्टम. तो जो HIV वायरस जो होता है वो हमारे बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं. डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी इन सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो जब HIV हमारी बॉडी के हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है तो ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के फेलियर का सबब बनता है. ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हो सकती हैं. HIV इज़ RNA इन्वर्ट वायरस. HIV वायरस का जो जीनोम होता है वो RNA होता है और उसका जो बॉडी होती है वो इन्वेल्प्ड होती है होस्ट से. फोर्थ, द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ आल्सो नोन एज वायरियन. वायरियन की डेफिनेशन है ये. ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यूज इज एनिमल एंड प्लांट वायरसेस मे बी पॉलीहेड्रॉन और हेलिकल. ठीक है, ये भी बुक की लाइन है कि एनिमल और प्लांट में के जो वायरसेस होते हैं वो उनकी शेप पॉलीहेड्रॉन होती है. ठीक है, या फिर हेलिकल होती है. सिक्स्थ एमसीक्यूज इज द वर्ड वायरस ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम. विनोम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड. ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ है. सेवंथ एमसीक्यूज इज विनोम मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड. पॉइजनस गैस नहीं होती, सॉलिड्स नहीं होते. ठीक है, फ्लूइड होते हैं. द जीनोम इज सराउंडिंग यहाँ पे सराउंडिंग आएगा बाय द प्रोटीन कोड इन द वायरॉन्स कॉल्ड कैप्सिड. तो जो वायरल जीनोम होता है उससे उसकी आउटर लेयर कह लें वो मतलब कि वो प्रोटीन कोड से कोड किया हुआ होता है. तो चार्ली ऑप्शन उसको और उस प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं. नाइन्थ एमसीक्यू इन वायरसेस द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड्स. 10th, स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय पॉक्स वायरस और डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस. स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है जो कि पॉक्स वायरस की वजह से होती है और पॉक्स वायरस जो होता है वो डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस होता है. ठीक है, डाटा ऑप्शन होगा ए एंड बी. अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ सिंक? लीव्स और रूट्स. अल्फ़ा और चार्ली ऑप्शन ये दोनों सोर्सेज हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है जो फोटोसिंथेट होता है वो प्रिपेयर होता है और स्टोर होता है. ठीक है, लेकिन जो सिंक ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जो स्टोर्ड मटेरियल होता है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है. ठीक है, तो रूट्स में मेटाबॉलिज्म होती है, इसलिए रूट्स को हम सिंक कहते हैं. ठीक है, बीटा ऑप्शन. 12, सोल्यूट पोटेंशियल इज़ ऑलवेज नेगेटिव. ये बुक की लाइन है कि सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है. वो इस तरह से कि जब हम सॉल्वेंट में या फिर वाटर कह लें कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो ये वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ठीक है, वाटर की मूवमेंट को कम कर देते हैं. ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट वाटर में जब हम इंक्रीज़ कर देते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है. सोल्यूट पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा होगा सोल्यूट पोटेंशियल. ठीक है, जितने ज़्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल होगा, लेकिन हम उस पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है, 13 एमसीक्यूज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ 1 मीटर पर 8 ईयर्स. ये फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है कि उसमें जब अगर ट्रांसलोकेशन बाय डिफ्यूजन हो तो वो 1 मीटर पर ईयर होती है, पर 8 ईयर्स होती है. 14, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन इज़ डैश ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन 5 to 7%. क्यूटिकल क्या होती है कि लीव्स के ऊपर एक शाइनी लेयर होती है. ठीक है, उसके ज़रिए जो क्यूटिकल बेसिक
बेसिकली ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है, उसकी लेयर होती है लीव्स के ऊपर, तो उसके ज़रिए जो ट्रांसपायरेशन होती है वो टोटल ट्रांसपायरेशन का 5 to 7% होती है। 15 एंड द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिवेल्प्ड बाय द रूट्स इज़ अराउंड 100 to 200 किलो पास्कल, ये बुक की इन्फॉर्मेशन है। 16 एमसीक्यूज इज द इन 1830 अर्नस्ट presented pressure flow theory. 17 the Casparian strips are present in endodermis of the roots. ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, और ये एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। एपोप्लास्ट जो मूवमेंट होती है, एपोप्लास्ट मूवमेंट, वो इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से जो है वो रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि जब एंडोडर्मिस में जब मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रन जो भी है वो जाते हैं एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू, तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से ये पाथवे इनका रुक जाता है। 18th MCQ इज द मोनोसाइट्स स्टे इन द ब्लड फ्रॉम 10 to 20 आवर्स। 10 to 20 आवर्स तक ये ब्लड में रहते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, जब भी टिश्यू 10 to 20 आवर्स के लिए, जब भी टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। Next MCQ is the mixing of blood into atria and supply to the newborn babies result in blueness of the babies and blue babies. Blue babies जो है वो एक डिजीज़ है जिसमें ये होता है कि लेफ़्ट एट्रिया का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रिया का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ़्ट एट्रिया के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो स्किन होती है वो ब्लू हो जाती है, ठीक है, ब्लूनेस ऑफ द स्किन, तो ये सिम्टम है और ब्लू बेबीज़ डिजीज़ है, ठीक है। 20 द सिम्प्लास्ट पाथवे इज़ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट्स। जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है उसमें डिफरेंट सेल्स के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। 21 स्पीड ऑफ एसेंट ऑफ सैप इन टॉल ट्रीज़ इज़ 8 मीटर पर आवर, ठीक है, जबकि दूसरे ट्रीज़ में जो होते हैं जनरली दूसरे ट्रीज़ में 1 मीटर पर आवर होते हैं। 22 टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वाटर पोटेंशियल लो होगा। एक इस तरह से कि जब हम सोल्यूट को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, तो उसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है, ठीक है। अगर सोल्यूट कम होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ठीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी तो उनका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। चार्ली ऑप्शन एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव इम्यूनिटी इंजेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जो हम खुद आर्टिफिशियली किसी की बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करें, जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ ही बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ौरन रिएक्ट करती हैं, ठीक है, इमीडिएटली उनका रिएक्शन होता है और जो है बॉडी जो है वो इम्यून हो जाती है उस डिज़ीज़ से, ठीक है। तो ये फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ द टाइम जो है ये बॉडी इम्यून हो जाती है। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्शन ऑफ एंटीजन ये जो है ये एक्टिव इम्यूनिटी में है, लेकिन इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट इंजेक्शन जो हम बॉडी में एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करवा देते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं। 25 लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट एट लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्जिला ग्रोइन वगैरह। नेक्स्ट 26 MCQs है कि एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू वेयर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों के थ्रू जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड यूज़ होता है मटीरियल की एक्सचेंज के लिए बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू।
ठीक है। लेकिन जो बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू होता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इन लीवर एवरी सेल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो 1 सेल थिक होती हैं, ठीक है। तो ये बुक की लाइन है, बुक की इंफॉर्मेशन है कि लीवर में एवरी सेल इज़ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कैपिलरीज। 28 बी लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। इम्यून रिस्पॉन्स में जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन दाखिल होता है तो जो बीटा सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो हैं वो आगे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल्स, अल्फा ऑप्शन। 29 फंजाई हेल्प टू टेक अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय द रूट ऑफ द प्लांट सच एज फॉस्फोरस, जिंक, ZINC स्पेलिंग होने थे इसके, सॉरी। चार्ली ऑप्शन कॉपर एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो फंजाई है वो हेल्प करता है प्लांट को कि वो रूट्स के ज़रिए ज़मीन से फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर को अपटेक करे, ठीक है। और इसके बदले में फंजाई क्या होता है, फंजाई को क्या मिलता है कि वो इसके बदले जो प्लांट्स हैं वो फंजाई को ऑर्गेनिक कार्बन देते हैं। तो ये इनका माइकोरिजियल रिलेशनशिप होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस डेल्टा ऑप्शन। फंजाई प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वो फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर को अपटेक करें और प्लांट्स फंजाई को हेल्प करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कार्बन को इनटेक कर लें। 30 एट्रिया इज़ अ चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये तो सिंपल बात है कि ये हार्ट का एक चैम्बर है, ठीक है। दूसरा अपर थिन वॉल चैम्बर जो है वो एट्रिया होता है, जबकि थिक जो वेंट्रिकल होता है वो एट्रिया से थिक होता है। तो अपर एट्रिया ऊपर पाया जाता है, ठीक है। थिन वॉल चैम्बर, अल्फा एंड चार्ली बोथ। 31 when carrier molecules within the cell membrane transport nutrients across the membrane, type of the diffusion is called। जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन हो रही हो तो उसको हम सिंपली डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर वो किसी कैरियर मॉलिक्यूल्स या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हो रही हो तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका अल्फा ऑप्शन होगा 32 द सेल ऑफ द हार्ट आर नरिश्ड बाय। नरिश मीन्स कि उनको हमारे हार्ट के सेल्स को ब्लड किन के ज़रिए मिलता है, तो वो कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो हमारे हार्ट के सेल्स को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती हैं। कैरोटिड आर्टरीज़ वो होती हैं जो नेक या ब्रेन रीजन को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्लड इन इट्स चैम्बर्स डायरेक्टली नो, ऐसा नहीं होता। पल्मोनरी आर्टरीज नो। पल्मोनरी आर्टरीज तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लेफ़्ट एट्रिया में लेकर आती हैं। सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल से बाहर लेकर जाती हैं इन लंग्स। 33 द लिक्विड डेड बास ऑल द सेल ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दोनों सेम बात है कि ये एक लिक्विड होता है जो हमारे सारे सेल्स, बॉडी के सेल्स को बास करते हैं। 34 ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो होती हैं जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हमारे लेफ़्ट एट्रिया में, ठीक है। जनरली वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स वाहिद वो वेन हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, ठीक है। तो इसका चार्ली ऑप्शन होगा। हिपैटिक वेन, रीनल वेन, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, सरप्राइज़ नहीं होगा, सुपीरियर वेना केवा होगा। इन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द थोरेसिक डक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। 36 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंड इन प्लाज्मा एक्सेप्ट ग्लाइकोजन नहीं होता। ग्लाइकोजन की प्लाज्मा में कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। हार्मोन्स, ऑल टाइप ऑफ द हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। अमाइनो एसिड्स होते हैं
ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन की प्लाज्मा में कोई ज़रूरत होती नहीं, इसलिए ये प्लाज्मा में नहीं पाए जाते ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 37 ऑक्सीजन इज़ कैरिड इन ब्लड मेनली बाय रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जो होता है वो रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है, तो रेड ब्लड सेल्स आएगा। वाइट ब्लड सेल्स में, प्लेटलेट्स में और प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसलिए ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन। आयरन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। देखिए लास्ट वाले एमसीक्यूज की तरह कि आरबीसीज में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल पार्ट, मतलब सेंट्रल एटम होता है। तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, और जिस तरह ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज़्यादा आरबीसीज होंगे। इन एम्ब्रियोनिक लाइफ रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन लीवर। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब फीटस एम्ब्रियोनिक लाइफ में फीटस जो है वो लीवर में जो है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। जब अडल्ट हो जाता है तो उसमें रेड बोन मैरो में आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। पेपिलरी मसल्स इन हार्ट आर एक्सटेंशंस ऑफ एंडोकार्डियम। पेपिलरी मसल्स दरअसल ये वेंट्रिकल की वॉल्स की जो है वो प्रोजेक्शंस होती हैं, और जो वेंट्रिकल है वो हार्ट के एंडोकार्डियम स्ट्रक्चर में आते हैं, एंडोकार्डियम में आते हैं। तो पेपिलरी मसल्स जो हैं वो एंडोकार्डियम की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों की डिस्कशन इस टेस्ट की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।